नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और बात कर रहे हैं इस वीडियो में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए जो कॉमन टॉपिक चल रहा था, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। वहाँ हम बात करने वाले हैं कि जो रोमन संख्याएं हैं उनको किस प्रकार से जो हैं लिखकर आना होता है, क्योंकि सामान्य रोमन संख्याएं जैसे 1 से लेके 20 तक की सबको आती हैं और बाकी सब जानते हैं कि LCDM। एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500, एम का मतलब होता है 1000। तो ये पता है, बट संख्या कैसे बनाएं, क्या उसके कोई नियम होते हैं? तो वो हम जानेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो संख्याएं हमने पहले पढ़ी थी उनसे संबंधित कोई फैक्ट या तथ्य हमारा छूट तो नहीं गया। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि एक जो है संख्या, एक या अंक जो एक हैं, वो न तो भाज्य हैं और न ही अभाज्य, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 मैंने आपको बताई थी और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती हैं। 2 जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा सभी सम संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य होती हैं। तो ये भी अच्छा तथ्य है। आगे बात करते हैं कि जो 3 है वो प्रथम जो है अभाज्य संख्या तो है, किंतु विषम अभाज्य संख्या है। उसके अलावा प्रथम भाज्य संख्या 4 है, प्रथम विषम भाज्य संख्या 9 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11। 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 101 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 997। अगला है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। तो ये अलग अलग चीजें नहीं है, चीजें वही हैं। चीजों को समझ के आंसर देना होता है। अब हम बात कर रहे हैं आज का अंतिम तथ्य कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग व औसत बताना है। तो योग कैसे निकालते हैं? तो सभी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे और उनको जोड़ेंगे। तो कितना आ गया? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 आ गया है। और औसत निकालना है तो औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना आया? 100। राशियां कितनी है? 9 है। तो 100 में 9 का भाग देंगे तो औसत कितना निकल के आ जाएगा? 11 सही 1/9। तो ये इस प्रकार से आप अभाज्य संख्याओं को निकाल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि रोमन संख्याएं जो हैं उनको कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप 2-3 चीजें याद रख के चले कि जो रोमन संख्या होती हैं उसको हम जो है अलग अलग अक्षरों का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं और वो अक्षर होंगे आपके I, V, X, L, C, D और M। तो इन्हीं चिन्हों का यानी 7 चिन्हों का प्रयोग करेंगे और 7 अक्षरों का प्रयोग करते हुए हम उन्हें लिखेंगे। तो ये संकेत हैं आपके रोमन संख्याओं को लिखने के लिए। तो जो आई वाला सिंबल होता है या जिसे आप एक वाला सिंबल भी बोल सकते हो, ये जो प्रयोग होता है एक के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक के लिए होता है। और इसके अलावा यदि हम पूछें कि जो ये 5 हैं, 5 के लिए हम वी वाला सिंबल यूज़ करते हैं। 10 के लिए हम प्रयोग करते हैं एक्स वाला सिंबल। 50 के लिए हम प्रयोग करते हैं एल वाला सिंबल। 100 के लिए हम प्रयोग करेंगे सी यानी सेंचुरी और 500 के लिए हम प्रयोग करेंगे डी और 1000 के लिए प्रयोग करेंगे एम। तो इन चिन्हों का हम प्रयोग करते रहते हैं। तो आपको सिंपल सा याद रख के चलना है। मैं इधर साइड में एक बार और लिख देता हूँ आपके लिए कि किस चिन्ह को किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो ये जो पहला वाला सिंबल है ये प्रयोग ले जाता है 1 के लिए, वी वाला 5 के लिए, एक्स वाला 10 के लिए, एल जो है 50 के लिए, सी जो है 100 के लिए और डी जो है आपके 500 के लिए और एम जो है 1000 के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है इन चीज़ों को आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से नियम आपको याद रखने हैं। तो पहला जो नियम आपको याद रख के चलना है कि संकेत की पुनरावृत्ति होते हैं तो चिन्ह हम रिपीट करेंगे। जैसे हम 2 को आई आई जो है उसको 2 बार लिखेंगे, यानी 2 आई को पास-पास में लिखने पर 2 बन जाएगा। 20 लिखेंगे तो x और x को यानी 10 और 10 को पास में लिख देंगे तो कितना हो गया? 20 हो जाएगा। 30 लिखेंगे तो x, x और x यानी 3 बार जो 10-10 को लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। किंतु 3 बार से ज़्यादा हम कोई भी चिन्ह जो है रिपीट नहीं करेंगे। ये हमारा अगला ये है कि कोई भी संकेत जो हम रोमन संख्या में लिखेंगे, वहाँ हम 3 बार से ज़्यादा उस चिन्ह को रिपीट नहीं कर पाएँगे। जैसे 30 तक तो आपने लिख दिया एक्स इंटू एक्स, एक्स और एक्स यानी, पर अगर आप 40 को लिखना चाहें तो आप इस प्रकार से नहीं लिखोगे कि एक्स, फिर एक्स और एक्स यानी 4 बार लिखने से आप उस चिन्ह को सही नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ आपको याद रखना है कि कोई भी चिन्ह जो है 3 ही बार रिपीट होगा।
तो इस प्रकार आप याद रखना। और अगला नियम क्या कहता है कि जो v हैं, l हैं, v, l और d, इनको आप रिपीट नहीं करोगे कभी भी। आप जो है v को 2 बार नहीं लिखोगे किसी भी संकेत के लिए, l का प्रयोग भी 2 बार नहीं करोगे और d का प्रयोग भी 2 बार नहीं करोगे। v का मतलब 5, 5 का प्रयोग, l का मतलब 50 और डी का मतलब 500। तो 5, 50 और 500 ये जो होते हैं ये रिपीट नहीं होंगे, यानी इनके लिए आप चीज़ों को रिपीट नहीं कर पाओगे। तो रिपीट आपको क्या क्या करना है, तो आप रिपीट कर सकते हो। रिपीट करने के लिए आपको प्रयोग करना है एक तो x यानी 10 को और c यानी 100 को रिपीट आप कर सकते हो। तो इस प्रकार जो है हम चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं, 10, 100, 1000 इनको रिपीट किया जा सकता है। आगे याद रखना है कि जब भी कोई छोटे मान वाला संकेत आपको बड़े मान वाले के बाईं ओर दिखाई दे, तो बड़े मान में से छोटे मान को बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे आपको ये संकेत दिया गया, तो आपको पता है v बड़ा होता है, i जो है छोटा होता है, तो ये इसके बाईं ओर दाईं ओर लिखा जाए। छोटे मान वाला जो है, छोटे मान वाले संकेत, यदि छोटे मान वाला संकेत एक बड़े मान वाले के बाईं ओर लिख दिया जाए, तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे, बाईं नहीं यहाँ लिखना पड़ेगा दाईं ओर। किस ओर लिखा जाएगा, दाईं ओर। तो अब आपने देखा कि बड़ा सिंबल है, दूसरी तरफ उसके छोटा सिंबल है यानी दाईं तरफ, तो हम वहाँ जो चीजें हैं उसको ऐड करेंगे। जैसे v का मतलब होता है 5 और v के आगे लिखा हुआ है, दाईं तरफ लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब होगा 5 और 1 कितना होगा, 6 हो गया। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x का मतलब होता है 10, 10 के आगे 2 आई वाले यानी 2 डंडे हैं, तो इसको आप ऐसे समझोगे कि 10 के आगे 2 और लिखना है, तो कितना हो गया, 12 हो गए। और यहाँ लिखा हुआ है l, फिर x और v, आपको पता है l का मतलब कितना होता है, l का मतलब होता है 50, और फिर इसका x का मतलब होता है 10 और v का मतलब होता है 5, तो कितना हो गया, 50 और 10 60 और 5 65, तो कितना हो गया, 65 हो गया। तो इस प्रकार चीजों को लिखा जाएगा। और जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वही बात है, तो आप चीज़ों को समझिए कि जब बड़े संकेत के दाईं ओर छोटे संकेत दिए जाए, तो हम चीज़ों को आगे की तरफ जोड़ के लिखेंगे, और इसका विपरीत हो जाए तो हम पीछे की ओर घटा के लिखते हैं। पीछे की ओर घटाने का मतलब कि अगर बड़े मान की बड़े मान के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में छोटी चीजें दी जाए, तो हम उनको घटा के लिखेंगे। जैसे हमें जो है v, ये जो v है, इसके बाईं ओर इस तरफ जो है आपको आई का सिंबल दिया हुआ है, यानी 5 में से आपको 1 कम करना है। तो 5 में से 1 कम करोगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। और x वाला जो सिंबल है उसके लेफ्ट साइड में 1 कम करना है, तो 10 में से 1 कम कर दो, कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ जो है l यानी कि होता है 50, कितना होता है 50, उसके लेफ्ट साइड में दिया हुआ है आपको x का मतलब 10, तो 50 में से 10 कम कर लो, कितना होगा, 40 हो गया। तो इन नियमों का प्रयोग करते हुए हम आपको आसानी से समझा सकते हैं और आप भी बहुत ईजी वे में से समझ सकते हो। और अभी तक कोई ऐसी बात मैंने नहीं कही है जो आपको समझ में नहीं आई होगी। और अगला नियम क्या कहता है कि छोटे मान वाला किसी भी संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं या पहले लिखते समय उसकी आप रिपीटेशन नहीं करोगे। जैसे आपको लिखना है c और x, तो आप इसे c और x को क्या समझोगे, c का मतलब होता है 100, क्या होता है 100, और x का मतलब होता है 10 कम करना है इसमें से, तो कितना हो गया, 90। पर आप उसे ऐसे नहीं लिखोगे, जैसे 80 लिखना हो आपको, ऐसे ऐसा नहीं लिखोगे कि आपने लिख दिया पहले c और उसके पहले 2x लगा दिए, ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि जो आपने बड़ा चिन्ह लिखा है उसके बाईं ओर आप संकेतों को रिपीट नहीं करोगे। और आपको आगे ये भी याद रखना है कि V, L और D आप इनको कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखोगे, और V, L और D के मानों को घटाया भी नहीं जाता है। तो आपको याद रखना है कि आप इसे V और X नहीं लिखोगे और L और C भी नहीं लिखोगे। आपको याद रखना है कि जब भी बड़ा मान आपको आगे दिया जाए तो इनके पीछे यानी लेफ्ट साइड में आप जो है V, L और D यानी 5, 50 और 500 का प्रयोग आप नहीं करोगे। अंतिम जो बात हमें कहनी है वो ये है कि संकेत आई या जो एक का सिंबल होता है वो केवल V और जो X है उसी के दाएं बाएं लगता है या उसी में से घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसको L और C में से, और जो X होता है वो केवल L और C में से घटेगा। तो आपको याद रखना है जो I है वो घटेगा 5 और 10 में से, और जो 10 वाला सिंबल है यानी X वाला सिंबल वो घटेगा आपके 50 और C यानी 100 वाले में से। तो आपको याद रखना है। और इसी प्रकार जो है C को अगर घटाना है
तो m और d में से घटाए, c का मतलब 100 जो है उसे 1000 में से घटाया जा सकता है और 500 में से घटाया जा सकता है। तो ये आप प्रयोग करोगे। जैसे आप 4 को क्या लिखते हो, 4 को लिखते हो 5 माइनस 1 यानी i और v, और 40 को लिखोगे x और l, l का मतलब 50, उसमें से लेफ्ट साइड में 10 का और कम करना है। और 90 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, x और c। अगर आपको लिखना है 400, क्या लिखना है 400, तो आप 400 कैसे लिखोगे कि 500 का मतलब होता है आपके d, क्या होता है d होता है, और d में से कितना कम करना है 100 कम करना है, तो c लिख दो। तो c और d का मतलब हो गया, c का मतलब 100 कम करना है किसमें से, d में से, और d का मतलब होता है 500, तो 500 में से 100 कम किया कितना आ गया 400। तो ये आप इस प्रकार से लिखोगे। तो आगे हमने कुछ और चीजें ली हैं जिससे आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगी चीजें कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे आपको 69 वाला लिखना है, क्या लिखना है कि रोमन संख्याओं में 69 का प्रयोग आप कैसे लिखोगे। तो आपको पता है कि 60 लिखेंगे पहले, फिर 9 लिखना है। अब 60 को भी आप कैसे लिख सकते हो, 50 और 10 के रूप में। तो आपको पता है कि 50 को कहते हैं एल, क्या कहते हैं एल कहते हैं। 10 को कहते हो आप एक्स, क्या कहते हो एक्स। और 9 को लिखते हो आप 10 माइनस 1 यानी आई एक्स। तो आप इसको पूरा बना के लिखोगे एल एक्स आई एक्स, यानी एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10, 60 हो गए, और 60 के आगे 9 और हैं तो कितना हो गया 69। ऐसे आपको 98 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे 100 माइनस 10, क्या लिखोगे 100 माइनस 10 प्लस 8। तो आप लिखोगे 100 माइनस 10 कितना हो गया x और c, यानी c में से 10 कम कर दिया 90 आ गया, और 90 में कितना जोड़ दिया आपने 8। तो ये जो सिंबल है वो 98 का होगा। इसी प्रकार आप देख लीजिएगा, मैंने पूरे एग्जाम्पल इस पीडीएफ में लिख रखे हैं। तो आप उपरोक्त नियमों का प्रयोग करते हुए चीज़ों को लिख सकते हैं। जिसको ये वीडियो समझ में नहीं आया है एक बार और चला के देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार में चीज़ें समझ में आए इतना ज़रूरी नहीं है। वो सब बच्चे समान बौद्धिक क्षमता के हो ये भी कोई आवश्यक नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको रोमन संख्याओं के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे।